चांद से प्यार करने वाला उल्लू। एक शांत जंगल में एक समझदार बूढ़ा उल्लू रहता था। हर रात वो तारों के नीचे बैठकर चांद को देखता था। वो सोचता था कि काश वो चांद तक पहुंच सके। वो जितना ऊंचा उड़ता, चांद उतना ही दूर लगता। एक रात एक नन्ही जुगनू ने धीरे से कहा, तुम्हें चांद बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी अपनी रोशनी से चमक सकते हो। उस दिन के बाद उल्लू ने अपनी समझ सबको बांटी और छोटे जानवरों को रास्ता दिखाने लगा। कहानी का सीख, चमकने के लिए चांद बनना जरूरी नहीं, जो है उसी से चमको। बहादुर छोटा लोमड़ी जिसने रोशनी पाई। एक जंगल में जहां तारे बादलों के पीछे छिपे रहते थे, वहां रहती थी एक छोटी लोमड़ी ज़ारा। वह अंधेरे से डरती नहीं थी। ज़ारा ने एक सुनहरी रोशनी की कहानी सुनी थी, एक चमक जो अंधेरों को भगा सकती थी। बाकी जानवरों ने कहा ये असंभव है, लेकिन ज़ारा ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे विश्वास था। वह जंगल से गुजरी, साए पार किए, फुसफुसाहटें सुनी, पर चलती रही। और फिर उसने देखा एक नन्ही सी चमक, एक जुगनू और उसके साथ रोशनी। सीख, कभी कभी छोटी सी रोशनी भी बड़ा बदलाव ला सकती है। हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था टीनू। एक दिन तूफान आया और पूरा जंगल हिलने लगा। एक नन्हा पंछी का बच्चा टहनी पर फंसा रो रहा था। टीनू तेजी से चढ़ा और उस बच्चे को बचा लिया। सब जानवर खुशी से चिल्लाए, टीनू सबसे बहादुर है। कहानी का सीख, सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है, आकार में नहीं। उल्लू जिसने लोमड़ी को चतुराई से मात दी। एक शांत जंगल में सूरज की हल्की रोशनी ऊंचे सरसराते पेड़ों के बीच छनकर आ रही थी। उस जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था जो सबसे ऊंचे पेड़ की खोखली डाल में बैठकर नीचे सब कुछ देख रहा था। एक शाम एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, ओह उल्लू, तुम बहुत धीमे और कमजोर हो, मैं आज रात चढ़कर तुम्हें खा जाऊंगी। उल्लू ने जवाब दिया, लोमड़ी, अगर तुम समझती हो कि तुम चालाक हो तो चढ़ो, लेकिन ध्यान रहे मेरे पेड़ की सुरक्षा करने वाला कोई है। लोमड़ी उत्साहित होकर पेड़ पर चढ़ने लगी। तभी अचानक खोखली से एक झुंड गुस्सैल मधुमक्खियों का निकल पड़ा और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। उल्लू ने धीरे धीरे हूक मारी और कहा, समझदारी और धैर्य पंजों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। कहानी का सीख, समझदारी और धैर्य घमंड और जल्दीबाजी से हमेशा मजबूत होते हैं। बहादुर नन्हा जुगनू एक अंधेरे जंगल में रहता था। एक नन्हा जुगनू फ्लिक बाकी जुगनुओं से सबसे छोटा था। एक शाम जंगल में तेज तूफान आया। बाकी जुगनू चमक नहीं पाए। फ्लिक ने सोचा, अब मेरी बारी है मदद करने की। फ्लिक ने पूरी ताकत लगाई, अपने नन्हे पंख फड़फड़ाए और चमकने लगा। उसकी रोशनी ने जंगल को जगमगा दिया। फ्लिक की रोशनी देखकर जानवर सुरक्षित जगह तक पहुंच गए। तूफान थम गया और सबने खुश होकर तालियां बजाएं। फ्लिक ने सीखा, और कहानी की सीख, कोई भी कितना ही छोटा क्यों न हो, वह बड़ा बदलाव ला सकता है। घने जंगल में ताकतवर शेर ने खाने के लिए एक हिरण पकड़ा। एक भूखी खरगोश उछलती कूदती आई और बोली,
मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? पहले शेर गुस्से से दहाड़ा, फिर वह सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद शेर ने धीरे से एक छोटी टोकरी आगे बढ़ाई जिसमें गाजरे और हरी हरी पत्तियां थीं। खरगोश बहुत खुश हो गया। जंगल के सभी जानवर दयालु शेर के लिए खुशी से चिल्लाने लगे। शेर ने पहले कभी इतनी खुशी नहीं महसूस की थी। कहानी का सीख, जब हम बांटते हैं तो सबका दिल खुश हो जाता है। चालाक लोमड़ी और किसान। जंगल के पास एक गांव था। वहां एक चालाक लोमड़ी फारो रहती थी जो चोरी छिपे मुर्गियां ले जाती थी। एक दिन किसान रवि ने फारो को अपने जाल में पकड़ लिया। गुस्सा करने की बजाय रवि बोला, अपनी चालाकी अच्छे काम में लगाओ, चोरी में नहीं। फारो हैरान रह गया, किसी ने उससे पहले कभी इतनी प्यार से बात नहीं की थी। अगली ही रात जब जंगली कुत्तों का झुंड मुर्गियों पर हमला करने आया, फारो ने जंगली कुत्तों को भगा दिया जो मुर्गियों पर हमला करने आए थे। अब फारो मुर्गियों की रखवाली करता है। वह गांव का हीरो लोमड़ी बन गया। कहानी का सीख, अपनी समझदारी दूसरों की मदद में लगाओ, नुकसान पहुंचाने में नहीं। जिज्ञासु गिरगिट। जंगल में एक गिरगिट रहता था, चार्ली। एक दिन उसने एक तितली देखी। वो भी उतना ही रंग बिरंगा और सुंदर बनना चाहता था। चार्ली ने अपने रंग तितली जैसे कर लिए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। उसने और भी कई रंग बदले, पर कोई सही नहीं लगा। आखिरकार चार्ली ने सीखा, खुद जैसा होना ही सबसे सुंदर है। कहानी का सीख, खुद बनो और अपनी ही तरह चमको। Please like, share and subscribe Choco Banana. Thanks for watching. Bye bye.